गुजरात मॉडल पर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सूरत में नवनिर्मित पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान ही ढह गई और अब इस घटना को लेकर कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। कांग्रेस का यह कहना है कि यह घटना मोदी और बीजेपी के भ्रष्टाचार की एक झलक पर है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। सूरत में गुजरात मॉडल की पोल खुली। 21 करोड़ की पानी की टंकी पहली टेस्टिंग में ढही। टेस्टिंग के दौरान भर कर गिरी पानी की टंकी। पहली बार पानी भरते ही ढह गया पूरा स्ट्रक्चर। कांग्रेस का हमला, ये मोदी और बीजेपी के भ्रष्टाचार की झलक। कांग्रेस बोली गुजरात मॉडल सिर्फ प्रचार का मॉडल। ये तस्वीरें सूरत जिले के मांडवी तालुका के तड़केश्वर गांव अरीठ की है, जहां 21 करोड़ रुपए की लागत से बनी नवनिर्मित पानी की टंकी टेस्टिंग के दौरान ही भर कर गिर गई। जिस टंकी से गांव की प्यास बुझनी थी, वही टंकी पहली ही बार पानी भरते ही मलबे में तब्दील हो गई। हैरानी की बात है कि इस पानी की टंकी का निर्माण हाल ही में पूरा हुआ था और इसका उद्घाटन भी नहीं हुआ था, लेकिन टेस्टिंग के दौरान ही टंकी का गिर जाना सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर रहा है। गुजरात मॉडल पर फिर उठे सवाल। 21 करोड़ रुपए की लागत, पहली बार में तबाह। उद्घाटन से पहले ही गिर गई पानी की टंकी। कांग्रेस का तंज, ये मोदी के गुजरात मॉडल की हकीकत। इस घटना के बाद कांग्रेस ने सीधे तौर पर पीएम मोदी और बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इसे मोदी के गुजरात मॉडल की पोल खोलने वाला मामला बताया है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि बीजेपी सरकार में विकास सिर्फ कागजों और प्रचार तक सीमित है, जबकि जमीनी हकीकत में करोड़ों रुपए जनता के टैक्स के बर्बाद हो रहे हैं। જે રીતે ગઈકાલે 21 કરોડની માતબર રકમની નિર્માણાધીન ટાંકી ધરાશાયી થઈ છે અને 33 ગામના લોકોની આશા પર પાણી ફરી વળ્યું છે, ત્યારે માનનીય સી.આર. પટેલ સિંચાઈ મંત્રી બન્યા અને તરત જ ખાતમુહૂર્ત થયેલું અને હંમેશા એમનો સિલસિલો રહ્યો છે ને અમે વારંવાર રજૂઆત દરેક ક્ષેત્રે કરીએ છીએ અને કોન્ટ્રાક્ટરો પણ ફરિયાદ કરે છે કે જ્યાં સુધી 40% રકમ કમલમમાં નહીં પહોંચે ત્યાં સુધી વર્ક ઓર્ડર મળતો નથી। તો આ એનો પુરાવો છે। 21 કરોડ કોના કોના ભાગે અને ગાંધીનગર સુધી કોને કોને પહોંચ્યા એ હવે તપાસનો વિષય છે। ટાંકી તો પડી ગઈ છે, કેટલા નાના સળિયા ચારાની સળિયા જે વાપર્યા છે, કેવું મટીરિયલ વાપર્યું છે, હવે તપાસનો વિષય છે। અને અત્યાર સુધી પાણી ટેસ્ટિંગ વખતે 9 લાખ લીટર પાણી ભર્યું અને ટાંકી તૂટી ગઈ। 11 લાખની કેપેસિટી હતી। આ ટાંકી સારું થયું કે રહેણાંક વિસ્તારમાં નહોતી અને કેટલી મોટી દુર્ઘટના થાત, પરંતુ ભાજપનો જે ભ્રષ્ટાચાર છે એ છાપરે ચડીને હવે પોકારે છે। આ જે નલ સે જલ યોજના હોય કે પાણી પુરવઠાની જૂથ પાણી પુરવઠાની યોજના હોય, એ ખૂબ મોટો ભ્રષ્ટાચારની ગંગા છે। માત્ર પાણી પાણી કરીને એ ગંગા સફાઈનો કાર્યક્રમ હોય, તાપી સફાઈનો કાર્યક્રમ હોય, નલ સે જલ યોજના હોય કે પાણી પુરવઠા જૂથ પાણી પુરવઠાની યોજના હોય, એમાં સૌથી મોટો ભ્રષ્ટાચાર થાય છે એ વિધાनसभाમાં होइए। वहीं घटना के बाद स्थानीय प्रशासन ने जांच के आदेश देने की बात कही है, लेकिन सवाल यह है कि जब पहली ही टेस्टिंग में टंकी गिर गई तो निर्माण की गुणवत्ता की जांच पहले क्यों नहीं हुई। सूरत में पानी की टंकी गिरने की इस घटना ने एक बार फिर से गुजरात मॉडल और सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर बहस छेड़ दी है। अब देखना होगा सरकार इस मामले में सिर्फ जांच का भरोसा देती है या फिर जिम्मेदारों पर कोई ठोस कार्रवाई भी होती है।